जानते हो परमात्मा ने कितने सारे क्रिएचर्स बनाए हैं, प्राणी बनाए हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, बड़े बड़े एनिमल्स बनाए हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स बनाए हैं। परमात्मा ने इंसान भी बना दिया। लेकिन जानते हो इंसान को उसने सर्वश्रेष्ठ योनि दे के भेजा। क्यों? क्या चीज़ है हमारे पास ऐसी जो औरों के पास नहीं है और जानवरों के पास नहीं है, जो हमारे पास है केवल? वो है कॉन्शियस, ब्रॉड कॉन्शियस बना के भेजा है, जो हम और भी जगा सकते हैं और भी विकसित कर सकते हैं अपनी कॉन्शियस को। मतलब कहने का ये है कि जो कॉन्शियस है ना, अगर हम उसे और विकसित कर लें और बढ़ाव कर लें, उसका फैलाव कर लें, तो क्या होगा मालूम है ना? कि हम इंसान की तरह पैदा तो हुए हैं, हम पैदा तो इंसान हुए हैं, लेकिन हम भगवान बन के मर सकते हैं। मतलब महात्मा बुद्ध बन के, मतलब एनलाइटेंड होके। केवल हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम जाने से पहले, ये पृथ्वी छोड़ने से पहले, हम एनलाइटेंड होके जा सकते हैं, अपनी देह को छोड़ सकते हैं, जो और जानवरों में नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा? सबसे ज़्यादा जो दुखी है वो कौन है? कोई प्राणी नहीं है, इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी है। इंसान तड़प रहा है, इंसान को सहारा चाहिए, इतना कमज़ोर हो गया है इंसान, मालूम है? अकेलापन हो रहा है, इसको लोनली फील हो रहा है इंसान को। इतने मजबूत प्राणी को, जिसे सब कुछ दे के सर्वश्रेष्ठ बना के परमात्मा ने भेजा, वो प्राणी को क्या हो रहा है? लोनलीनेस, तन्हाई फील कर रहा है। ओके, उसका दिल टूटा हुआ है। एक भी इंसान ऐसा नहीं मिल पाया जो खिलखिला रहा हो, जो कहे कि आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्स गॉड, सब कुछ दिया तूने मुझे। लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। आप किसी भी इंसान से मिल लो, वो टूटा हुआ ही है। परमात्मा ने सोचा था कि ये इंसान जो है और जीवों को भी सहारा देगा, हील करेगा, और जीवों को अच्छे से ये ओके फीड कर सकता है। इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा माइंड के साथ में इसको भेज रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है? इंसान को कौन हील कर रहा है? जानवर। अब आप देखो ना, कितने सारे लोग, कितने सारे इंसान कुत्ते पाल रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान हैं लेकिन इतना अकेले हैं। कौन पालेगा कुत्ता? जिसे अकेलापन है, जिसे अकेलापन है, जिसका टाइम खाली है, जो जिसके पास टाइम ही टाइम है, वो कुत्ते में लगेगा। कुत्ते पाल लेगा 4-5, उनका पालन पोषण करेगा, उसमें 20-30 हज़ार रुपये महीना भी लगाएगा, और उनसे बातें भी करेगा, उनके साथ खेलेगा भी, कूदेगा भी। मतलब कहने का उसे कुत्तों का सहारा लेना पड़ रहा है। और भी जानवर पाले जाते हैं कि केवल इसीलिए कि कम से कम वो उनमें घुल मिल जाए, अकेलापन दूर हो जाए। और कोई जानवर पालने की प्रक्रिया है ही नहीं, केवल एक ही है कि इंसान इतना अकेला है, इतना गिर चुका है, इतना छोटा बना लिया है कि अब वो छोटी छोटी चीज़ों में अपना सुख ढूंढता है, उसे और कहीं सुख नहीं दिख रहा। जो कुत्ते पालने में वो टाइम लगाता है कि 4-4 कुत्ते और 5-5 कुत्ते पालने में टाइम लगा लिया, अगर वो उसे भजन पाठ करके अपनी कॉन्शियस पे फोकस करे उतना टाइम, तो वो परमात्मा को भी पा सकता है और इस जीवन को सफल बना सकता है। लेकिन उसका जीवन नरक है, और वो और लोगों का जीवन भी नरक बना रहा है। और इसका कारण क्या है? इस दुख का क्या है? ऐसी चीज़ जो हमें दुखी बनाए हुए है, जो हमें परमात्मा से भी नहीं मिलने देती, स्वयं से भी नहीं मिलने देती, और आलतू फालतू चीज़ों पर हमें फोकस करती है। मतलब कहने का, हम फालतू चीज़ें जो हैं जिनका हमारे जीवन में कोई यूज़ नहीं है, या तो पैसा हम कमाए चले जाएंगे, ओके, या फिर हम, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। आप देखो, बुद्धिमान इंसान पैसा नहीं कमाते क्या? कमाते हैं, लेकिन बुद्धिमान होता कौन है? किसके अंदर विजडम होती है? जो अपनी कॉस्ट पे पैसा नहीं कमाता, जो स्वयं को खो के पैसा नहीं कमा सकता, कमाता, ओके, उसे कहते हैं हम बुद्धिमान। लेकिन हो क्या रहा है? अपनी कॉस्ट पे पैसा कमा रहे हो, अपने आप को खो के पैसा कमा रहे हो, अपनी कॉन्शियस को डाउन करके, अपने ज़मीर को बेच के, अपने आप को बेच के पैसा कमा रहे हो। जबकि अगर आपने इन चीज़ों को मेंटेन किया तो पैसा तो चारों तरफ से आपके पास बरसेगा। तो अपने आप को खो के हम काय में लग गए? पैसे में। ओके, यही मूर्खता है, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। और फिर अकेलापन। ओके, हम अपने डे टू डे लाइफ के प्रोसेस को चेंज नहीं कर रहे, और हम दुखी होके बैठ गए हैं। जो सबसे शक्तिशाली महान इंसान था, वो दीनहीन हो गया। आज उसे सहारे की ज़रूरत पड़ रही है। सबसे ज़्यादा सुसाइड कौन कर रहा है? इंसान सुसाइड कर रहा है, इंसान एंटी डिप्रेशन की टैबलेट्स ले रहा है, इंसान सहारे ढूंढ रहा है, कोई उसे कंधा दे दे। कोई भी इंसान, आप किसी से भी मिल लो, आप बस कंधा दे दो, वो कंधे पे सर रख लेगा और इतना रोएगा, सारे के सारे दुख आपको बता डालेगा, जबकि उसे कोई वास्तविक दुख नहीं है, उसके बनाए हुए दुख है, मानसिक दुख हैं। ओके, और जितने भी उसके फियर्स हैं सब मानसिक हैं, कोई वास्तविक हो ही नहीं सकता।
तो इस पैटर्न को जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हम ऐसा ही दरिद्र जीवन जीते रहेंगे। तो हमें इस पैटर्न को बदल देना है। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा पाठ है, यही सच्ची प्रार्थनाएं हैं, यही सच्ची सच्ची कथाएं हैं। जो धार्मिक कथाएं आप सुनते हो ना, तो आप फिर वैसे ही हो जाते हो। आप गए, कथा सुनी, फिर आप वैसे ही हो गए। आप मंदिर गए, आपने आध्यात्मिक धार्मिक रिचुअल्स किए और फिर आप वैसे ही हो गए। वैसे ही जीवन चलता है। फिर आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी में लग जाते हो जहाँ से आप जाते हो, जहाँ से आप जो चीज़ें आपको तनाव देती हैं, जो चीज़ें आपको दुख देती हैं, फिर आप उन्हीं में फंस के रह जाते हो। तो इस पैटर्न को हमें तोड़ना है और हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम तोड़ पाएँ और अपने जीवन को स्वर्ग जैसा यहीं बना पाएँ। जीते जी हम स्वर्ग बना पाएँ। स्वर्ग नरक और कुछ भी नहीं होता। मरने के बाद की प्रक्रिया नहीं है ये। मरने के बाद कुछ नहीं मालूम, लेकिन अभी आप जीते हो, या तो नरक में जियोगे या स्वर्ग में जियोगे। और सबसे बड़ी जो परेशानी है वो एक ही है, वो है पकड़। इंसान पकड़ना चाहता है हर चीज़ को, अच्छे मोमेंट्स को पकड़ना चाहता है, बुरे मोमेंट्स को टच नहीं करेगा, लेकिन अच्छे मोमेंट्स सोचता है। जो भी है अच्छे मोमेंट्स वो पकड़ लो। आप देखते हो वेडिंग होती है, बर्थडे पार्टीज होती हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, कभी आप इंजॉय करते हो? नहीं करते। आप क्या करते हो? फ़ोटो कैप्चर्स करते हो, फ़ोटो क्लिक करते हो। ओके, ये सारे के सारे आपने हज़ारों आपने फ़ोटो अपने मोबाइल में भर रखे हैं। हर मोमेंट के आप फ़ोटो ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते। आप हर चीज़ को कैप्चर करना चाहते हो, आप हर चीज़ को जकड़ना चाहते हो, क्लिंग करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते। आप हर जगह आप क्या करते हो? आप इंजॉय तो कर नहीं रहे। कहीं पर बर्थडे में गए, कहीं पे भी जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? फ़ोटो ले रहे हो। और जो आपको डे टू डे लाइफ के इन्जॉयमेंट से भी दूर कर देता है। अब आप फ़ोटो ही लेने आए थे कि यहाँ पे आप इंजॉय कहाँ कर रहे हो? आप अब फ़ोटो में लगे रहते हो। आप देखो, आपका पूरा फंक्शन फ़ोटो लेने में चला जाता है, रील्स बनाने में चला जाता है आपका पूरा फंक्शन। आप वास्तविक इंजॉय भी नहीं कर पाते। दुखों के छोटे छोटे कारण हैं जिससे आप दुखी रहते हो, जिससे आप तड़प रहे हो, जिससे आप स्ट्रेस फील कर रहे हो। ओके, कि ये पकड़ छूट जाए। और आप देखो, यही जो मेमोरीज बन जाती हैं, ये जो पकड़ है ना, आप जब कोई फंक्शन नहीं होता, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, जब आपको डिप्रेशन घेर लेता है, तो आप क्या करते हो? कभी सोचना, अपने सोफे पे बैठे होगे काउच पे और आप मोबाइल में फ़ोटोज़ देख रहे होगे कि ये उसकी शादी का फ़ोटो है, ये उसकी बर्थडे का फ़ोटो है। मतलब अपनी पास्ट मेमोरीज़ में आप चले जाते हो। ओके, आप सबको होल्ड करना चाहते हो और यहाँ पे कुछ रुकता तो है ही नहीं, यहाँ तो बह रहा है सब कुछ। और हम क्या कर रहे हैं? हम होल्ड कर रहे हैं। हम उसको सोचते हैं कि ये मोमेंट हमारा कैप्चर हो जाए, हमेशा के लिए हमारे पास हो जाए। वो होता नहीं है, वो तो बहेगा। और जब वो बहेगा तब आप क्या करते हो? डिप्रेशन में आ जाते हो कि अरे आज का जीवन कैसा हो गया, पहले मैं कितना सुखी था, पहले मैं कितना खुश था। केवल वो फोटोज़ बता रहे हैं, पहले भी आप ऐसे ही थे वैसे। लेकिन यह है कि थोड़ा दौड़ लेते थे, फ़ोटो ले लेते। अब तो आपकी इतनी भी क्षमता नहीं है आपके अंदर कि आप फ़ोटो ले पाओ जाके। उन्हीं फ़ोटोज़ को देख देख के आप अपना टाइम काट देते हो। कभी शादी की एल्बम देख लोगे, कभी शादी की मोबाइल में देख लोगे, शादी के फ़ोटोज़ देख लोगे। आज आपके पास कुछ है ही नहीं, केवल पास्ट ही है। ओके, कि सब कुछ हो चुका, आप सारा जीवन जी चुके, आप बैठे हो पागलों की तरह और देखे चले जा रहे हो। तो इस प्रोसेस से बाहर आना पड़ेगा, क्लिंगिंग से बाहर आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जैसे एक बंदर था, बंदर की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है ये। और छोटी सी कहानी है। एक बंदर था ना, बड़ा शैतान बंदर था। वो गांव में, जिस गांव में भी जाता था ना, आतंक मचा देता था और पूरी टीम थी उसकी बंदरों की। ऑलराइट, लेकिन जो हेड था ना, जो बॉस था, वो एक ही बंदर था। उसी की कमांड में सारे बंदर एक्शंस करते थे। तो वो बंदर गया, किसी के गांव में अटैक कर दिया उसने, और वो ना किसी किचन में घुस गया एक की, और उसने फ्रिज भी खोल लिया उस गांव में। और फ्रिज खोल के उसने केले निकाल लिए उसमें से और खाने लगा केले। और पूरा गांव परेशान, और कई बार वो अटैक कर चुका था। तो गांव वाले के तो बस की बात नहीं थी उस बंदर पे कैसे कमांड करें। वो तो परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा अपनी टीम के साथ। तो उन्होंने मंकी कैचर को बुलाया, बंदर पकड़ने वाले को बुलाया। और वो जानता था कि कैसे पकड़ना है बंदरों को, उसका काम ही था बंदरों को कैसे पकड़ा जाए। उसने क्या किया, एक नारियल लिया, नारियल के अंदर एक केला फंसा दिया। और मतलब इतना उसने कर दिया था जिसमें उसका हाथ चला जाए, और नारियल उसे दिखा के नारियल के अंदर केला और थोड़ा सा केला बाहर निकाल दिया, जिससे कि वो उसे पकड़ने के चक्कर में अंदर हाथ डाल दे। और वो नारियल उसने रख दिया। बंदर आए, वो आते हैं, और आने के बाद उन्होंने क्या किया, बंदर ने उसमें नारियल के अंदर अपना हाथ डाल दिया और केले को पकड़ लिया अंदर। अब हाथ फंस गया। अब कैसे निकले हाथ बाहर?
केले को पकड़ लिया था उसने, केवल उस नारियल में इतनी कैपेसिटी थी, इतनी जगह थी कि वो अपना हाथ अकेला निकाल सकता था, केले के साथ निकलना संभव नहीं था। तो अब वो केला भी नहीं छोड़ना चाहता था, वो सोचता था कि केले को लेके ही निकालूंगा, अब इतना समझ तो उसे थी नहीं इतनी, अब वो तो बंदर ही था। ओके, उसने क्या किया, केले को नहीं छोड़ा, और केले पे से उसने क्या किया, बेचारा का हाथ फंस गया, इतनी देर में मंकी का चर आ गया, मंकी के चर ने पकड़ लिया उसको। अगर वो चाहता बंदर तो केला छोड़ देता तो पूरा हाथ उसका आराम से बाहर आ जाता और वो स्वतंत्र हो जाता और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है एक तरीके से। और क्या है, मोक्ष स्वतंत्रता ही है। लेकिन उसने केले की कॉस्ट पे, अपने जीवन की कॉस्ट पे केला छोड़ना पसंद नहीं किया, अपना जीवन गंवाना पसंद किया, लेकिन केला नहीं छोड़ा, पकड़ा गया, कैद हो गया। इसी प्रकार से इंसान कर रहा है, वो हर चीज़ को पकड़ रहा है। उसने तो बस एक केला पकड़ा था, लेकिन आप देखो डे टू डे लाइफ में आपने कितनी चीज़ें पकड़ रखी हैं। आपके पास जो जो चीज़ें हैं ना, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, बल्कि वो भी पकड़ है, आपने सबको पकड़ रखा है। मेरा है, मेरा है, मेरा है, पकड़ रखा है। मतलब मेरा है ठीक है, लेकिन आपने उसे पकड़ रखा है, मतलब आप उसी में जीते हो। और आपने रिलेशनशिप्स पकड़ रखी हैं, आप कोई रिलेशन नहीं छोड़ना चाहते, आपने सब कुछ पकड़ रखा है, पूरा संसार पकड़ रखा है, और इतनी तगड़ी पकड़ बना ली है कि अब ये छूटे ना। आप सोचते हो ये छूटे नहीं, वो तो छूटना है, यही प्रोसेस है इस संसार का, सब कुछ छूटेगा, जाना तो पड़ेगा ही यहाँ से। ओके, तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस से उल्टा बहने की कोशिश करते हैं, जो हमारे तनाव का कारण बन जाता है, दुखों का कारण बन जाता है, और हमें यहाँ पे नरक झेलना पड़ता है। और जो चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं ना, जिस चीज़ में हम रहते हैं, अगर हमने जीते जी यहाँ पे स्वर्ग बनाया हुआ है, तो मरने के बाद चांसेस हैं कि हमें वही चीज़ मिले जो हमने यहाँ बनाई है। यहाँ तो हम नरक बना लेते हैं अपना जीवन, और हम चाहते हैं मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो आप यहाँ बनाओगे ऊपर भी वही मिलेगा आपको। जैसे आप कहीं जाते हो ना, मेहमानदारी में आप कहीं गेस्ट बन के जाते हो, तो जिस प्रकार का गेस्ट होता है वो उसे वैसी सुविधाएं देते हैं। उन्हें मालूम है ये पंखे में सोने वाला इंसान है, उसका इतना इंतजाम नहीं करते वो। ओके, उनके घर कहीं पे भी कह देते हैं सो जाओ वहाँ पे जाके, और जिन्हें मालूम है कि तो बहुत रिच है, ये तो एसी के बिना सोता नहीं है, बड़ी लग्जरी चाहिए, उसके लिए तुम होटल बुक कराओगे या अच्छी जगह दोगे। तो जो जैसा होता है उसको वैसा मिल जाता है, जैसा जिसका मेंटल लेवल होता है, लिविंग होती है, उसको वैसा मिल जाता है। इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे नरक बनाए हुए हो, तो आपको परमात्मा भी स्वर्ग कैसे दे देगा? वो देखेगा ये तो नरक में रहता हुआ है, आदि है नरक का, अगर मैं इसे स्वर्ग भी दूंगा तो ये स्वर्ग में मर जाएगा, क्योंकि इसको आदत तो है नरक की। अब मैं इसे स्वर्ग दे दूं अचानक, और ऐसा होता भी है, वो जी नहीं पाओगे स्वर्ग में, तो नरक की आदत है, इसीलिए नरक मिलता है ऊपर जाके। परमात्मा नरक दे देता है कि दे दो इसे नरक। तो अगर हम इस क्लिंगिंग को छोड़ दें ना, इस पकड़ को छोड़ दें और बहने लगे, तो हमें स्वतंत्रता भी मिल जाए, मोक्ष भी मिल जाए, आज़ादी भी मिल जाए, और दुख से हम दुख हमारे सब चले जाएं। लेकिन इस पकड़ को कैसे छोड़ें? तो इसको डे टू डे लाइफ में आपको नोटिस करना है कि आपको पकड़ को छोड़ना है। जहाँ पे भी आप जाए ना, तो आप देखो आप कर क्या रहे हो, किन किन चीज़ों में उलझे हुए हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं वही फ़ोटो ले रहे हो, मतलब फ़ोटो लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने मोबाइल से या कैमराज से फ़ोटो ले लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो या एंजॉय भी कर रहे हो, आप जी रहे हो। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने मोबाइल्स में लगे हुए हो या फेस टू फेस टॉक कर रहे हो। मतलब सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं। तो जिस चीज़ ने आपको नरक बना रखी है आपकी लाइफ में, वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, इस प्रोसेस को तोड़ना है, आपको पकड़ को तोड़ना है। पकड़ का मतलब जहाँ भी जाओ आप इंजॉय करो, जियो, ना मोबाइल्स, ना कोई जितने भी आपके ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सबसे दूर हो जाओ तो इंसान से मिलो, इंसान से बात करो। आप देखोगे कि आपकी ना जो जितना भी आपका तनाव है ना, वो क्यों है, क्योंकि आप एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, आप एक दूसरे से दिल से बातें नहीं कर रहे हैं, तो आप दिमाग से करोगे। और दिमाग से बात करने का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप वही तो फेंकते हो। जो आपका कूड़ा भरा हुआ है दिमाग में, आप किसी से मिले, आपने जितनी नॉलेज ली है, या तो वो यूट्यूब से ली है या वो नेट से लिया, आपकी पर्सनल नॉलेज तो है नहीं, उधार ली हुई नॉलेज है। तो आप जिससे भी बात करोगे उस नॉलेज के बेस पे करोगे। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको कुछ नॉलेज है पढ़ाई लिखाई की अपने सब्जेक्ट की, तो आप उसी की बात करोगे। मतलब कहने का इन्फॉर्मेशन के आधार पर बात करते हो। कभी आपने देखा हार्ट टू हार्ट टॉक करी, आपने हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट किया? नहीं किया। इसीलिए इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, इसीलिए इंसान अकेलापन फील करता है, और इसीलिए इंसान दुखी रहता है। अगर आपने ना ये छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर लिया, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, बिल्कुल खाली फ्री होके जाओ, कोई गैजेट लेके नहीं जाना जी, अगर जाना है तो बैग में रख लेना है, ओके। और आप दिल से बात करने की कोशिश करो, इन्फॉर्मेशंस के आधार पे बातें मत करो, मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग से बात मत करो, इसे फ्री छोड़ दो, तो आप इंजॉय कर पाओगे। और
किसी भी मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश मत करो, आप उसे उसी टाइम जी लो। देखो कैप्चर आप क्यों करते हो, जैसे आप किसी फंक्शन में गए, आपका कुछ खाने का मन कर रहा है, आपका अच्छी चीज़ खाने का मन कर रहा है, कोई रसगुल्ला खाने का मन कर रहा है, रसमलाई या कोई भी शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, आपने क्या किया, आप उसके फ़ोटो ले लेते हो, खूब सारे फ़ोटोज़ ले लिए। आपने सोचा कि अरे बस फ़ोटोज़ ले लो, ओके, आप फ़ोटोज़ लेके आपका पेट तो नहीं भरेगा ना, आप उसे वहीं खा लो, ऑलराइट। तभी तो आप क्या करते हो, वहाँ तो आप खाते नहीं हो, फिर आप घर पे आके भूखे ही रहते हो कि यार मैं तो भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, फंक्शन में गया भूखा लौट आया। मतलब कहने का आपको खा के ही तृप्ति होगी, आप जब चाह रहे हो आप उसे खा के ही इंजॉय कर पाओगे जो चीज़ आप चाहते हो। इसी प्रकार से जितने भी सुख है ना, उन्हें आप भोगो, जहाँ जा रहे हो भोगो, जियो, मतलब ओके। ये नहीं कि आप कल पे छोड़ दें कि कल मज़े करेंगे, मतलब आपको उसी टाइम मज़े करना है, नहीं तो पोस्टपोनिंग होती रहेगी और वो मोमेंट कभी नहीं आता कि आप सुखी हो पाओ। जहाँ पे जा रहे हो वहीं पे आपको सुखी होना है, वहीं पे आपको पूरा जीना है, पूरा एंजॉय करना है, कल पे कुछ नहीं डालना। हमें कोई मेमोरी नहीं चाहिए आज से, ऐसा बना लो कि हमें कोई भी मेमोरी चाहिए नहीं, कोई भी यादगार पास्ट की चाहिए नहीं, जो भी है आज ही जिएंगे, पूरा जिएंगे, जिससे कि हमें कल को जरूरत ही ना पड़े। कल जिएंगे तो नया जिएंगे, आज से कोई मतलब नहीं। आज आप इतना निचोड़ लो, आज की खुशियों को इतना निचोड़ लो, इतना पी लो उसे कि कल को उसे उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। और ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप आज तो खुशी को महसूस नहीं कर रहे, आज आप इंजॉय कर नहीं रहे, कल पे छोड़ रहे हो, तो वो कल क्या है, ये टलता रहता है, ओके। वो जो कल है वो कभी आएगा नहीं कि आप उसे भोग पाओ, इसलिए आप वंचित रह जाते हो सुखों से, आप इसलिए आनंद से वंचित रह जाते हो। तो डे टू डे लाइफ जो है आपकी, उसमें आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, फुल इंजॉय करो। कल के लिए नहीं कि आपने फ़ोटोज़ ले लिए या ये मोमेंट जो भी है आपने पास्ट के ऊपर छोड़ दिया, नहीं, आपको उसी टाइम जीना है, पूरा जीना है। फिर आप देखोगे कि आप खुश रहने लगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपका जीवन स्वर्ग तभी बनेगा जब आप मोमेंट टू मोमेंट जियोगे, पल पल जियोगे, कोई भी चीज़ ऐसी होल्ड नहीं करोगे, क्लिंग नहीं करोगे, पकड़ नहीं बनाओगे कि वो कल पे छोड़ी जाएगी, कल मैं इसका आनंद लूँगा, आज फोटो ले लूँ कल देखूँगा, नहीं, आपको आज ही करना है और आज ही छोड़ना है। कल के लिए कुछ रखना नहीं है, कल आएगा नया, तो नया एंजॉय करना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।